असर आएगा और साथ ही जो ब्याज दरें कटौती हुई हैं इसका कितना इम्पैक्ट है। ध्रुव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा टैरिफ को लेकर ही है। आपको पता है टैरिफ का चाबुक सब तरफ चल रहा है। खबर मार्केट में ये है कि कहीं मंदी भी आ सकती है, कई देशों की तो सप्लाई और डिमांड चेन पूरी तरह से ब्रेक हो सकती है, कई सेक्टर्स को इमीडिएटली काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। ये सारे के सारे सेक्टर आखिरकार आके रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। क्या रियल एस्टेट में स्लो डाउन आने के चांसेस हैं? इस टैरिफ की प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए डिम्पी, जो हम देख रहे हैं, ये जो टैरिफ का सिचुएशन खड़ा हुआ है, ये पिछले 20-30 सालों में जितना भी हमने गेन किया है WTO के एनवायरनमेंट में, वो एक ही झटके में लग रहा है कि वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा फ्रेमवर्क बना है दुनिया में, वो डगमगा रहा है। हमने अगर कोई भी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ता है, या जिसने पढ़ा है वो जानता है कि ट्रेड इज ऑलवेज गुड। कोई देश कुछ चीज बनाने में ज्यादा माहिर है, दूसरा देश दूसरे चीजों में, तो उनको कॉस्ट एडवांटेज है वो करने में, और फिर जो आप अच्छे हैं बनाने में, आप वो बनाते हैं, दूसरा देश दूसरा बनाता है, फिर आप ट्रेड करते हैं। सो दैट इज गुड फॉर एवरी कंट्री। ट्रेड इज गुड फॉर द वर्ल्ड। हमने तो यस। पिछले 20-30 साल में यही सीखा है। और अब जो हम देख रहे हैं उसका पूरा रिवर्सल हो रहा है। उससे मुझे लगता है कि झटका सब देशों को लगेगा ग्लोबली। और जैसे US के प्रेसिडेंट कह भी रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन होगा, फिर उसके बाद सब अच्छा होगा। देखिए, वो तो समय बताएगा। पर अगर ये सिचुएशन रहा और जिस तरीके से टैरिफ्स रहे हैं, और टैरिफ्स अगर कम नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि वी कैन सी अ ग्लोबल स्लो डाउन ऑफ सॉर्ट्स। और अगर ग्लोबल स्लो डाउन आएगा, वो खतरनाक हो सकता है हर एक सेक्टर के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा सेक्टर रहेगा जिसपे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेरा सबसे ज्यादा बड़ा वरी ये है कि अगर स्लो डाउन के साथ हाई इन्फ्लेशन भी रहा, क्योंकि जहां टैरिफ्स बढ़ेंगे सब जगह, तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो ये शॉक आया है, उससे अगर ग्रोथ भी स्लो डाउन कर जाए, तो जो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज होता है स्टैगफ्लेशन, कि ग्रोथ भी स्लो है और इन्फ्लेशन भी हाई है। ये एक बहुत डैमेजिंग सिचुएशन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और अभी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, खतरा ये है कि ये जो प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं, ये एक देश की प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस विल बी अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और अगले 1-2 साल में इसके जो रेपरकशंस होंगे काफी सिवियर होंगे। तो होप यही है कि बेटर सेंस प्रिवेल करता करे, और निगोशिएशंस हो कंट्रीज के बीच में, एंड वी आर एबल टू ब्रिंग डाउन टैरिफ्स, चाहे बायलैटरल अरेंजमेंट्स हो, जैसे भी हो। बट वी ऑल होपफुल कि बेटर सेंस विल प्रिवेल ओवर द नेक्स्ट 5 or 6 months। तो होप सिर्फ यही है कि ये जो जो अमेरिका कर रहा है, ये निगोशिएशंस का एक तरीका है, और होपफुली चीजें बदलें। बट अगर ये सिचुएशन रहा कि टैरिफ्स जहां है वहीं रहे, तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, और रियल एस्टेट इससे बचेगा नहीं, क्योंकि अगर ओवरऑल स्लो डाउन आएगा तो हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। ध्रुव, मेरा सेकंड क्वेश्चन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। 2 बार की पॉलिसी यानी कि इस बार की आरबीआई की पॉलिसी और इससे पिछले वाली आरबीआई की पॉलिसी में, दोनों में करीब आधे % का कट हम देख चुके हैं। ये कितना रेलिवेंट होता है आज के सिनेरियो में कि आपको ब्याज दरें थोड़ी कम मिले? 1/4% 2 बार हुई यानी कि आधा % का कट मिला है। कितना फर्क पड़ रहा है इससे? और एक और चीज, अभी यूएस में कट आना शुरू नहीं हुआ। अगर यूएस में भी ब्याज दरें घटाई जाती हैं तो आपको लगता है इंडिया में और कट होगा और लोन सस्ते हो जाएंगे? देखिए डिम्पी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा रेट कट है फिलहाल अभी यूएस के रेट कट से लिंक नहीं है। हर एक कंट्री में जो ग्रोथ की सिचुएशन रहती है, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहती है, उसको नजरअंदाज करके हम, और उसको हम देखते हुए रादर, हम डिसीजन लेते हैं कि रेट कट करना है या नहीं करना है। इंडिया में हमने ये देखा है, जो जो प्रोजेक्टेड नंबर है इस साल का जीडीपी का, अभी फाइनल नंबर्स आएंगे,
उससे ये साबित होता है कि थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। इसी वजह से आरबीआई ने पिछले रिव्यू में भी इंटरेस्ट रेट काटा था और अभी भी काटा है। और ये हमेशा बैलेंसिंग एक्ट रहता है सेंट्रल बैंक के लिए, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक और ऑल्सो इंश्योरिंग की साथ साथ ग्रोथ भी हो। तो जो अभी स्थिति है उसमें ये रेट कट बहुत वेलकम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये टैरिफ्स के रैमिफिकेशन तक जैसे और ये रेपिकेशंस देखेंगे तो उससे स्लो डाउन का रिस्क बढ़ता है और भी। और उस वजह से ये जो रेट कट है आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे इन इन मेंटेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। और देखिए क्या है कि जहां तक आपने क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स की बात की, रेट कट जब आप करते हैं यूजली एक आपका एक पैटर्न में करते हैं आप। इट इज नॉट एडवाइजेबल वेदर यू आर रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स या आप रेट काट रहे हैं, अब अचानक से बहुत बड़ा काट दें, अनलेस देर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन विच रिक्वायर्स दैट। अदरवाइज अब जो हम ये देख रहे हैं कि 5 साल तक आरबीआई ने रेट कट नहीं किए थे, और फिर लास्ट टाइम रेट कट किया, अब दोबारा बिल्कुल। से रेट कट किया है। तो हम्म। मेरा अनुमान ये है कि वो बैलेंस को हमेशा देखेंगे बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। बट मेरा अनुमान ये है कि अभी अगले 2-3 रिव्यूज में वी विल कंटिन्यूअसली सी रेजीम ऑफ फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि आई थिंक ग्रोथ इज एट रिस्क। और मेरे हिसाब से अभी बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंट ऐसा रहे जहां पे ग्रोथ शुड बी गिवन प्रेफरेंस, बिकॉज रिस्क बहुत है अभी बेस्ड ऑन द टैरिफ वॉर जो अभी चल रहा है। ध्रुव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वक्त एक